अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके इस पे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। आगाज हुण सारी दुनिया दे उत्ते गुफ्तगू दे ट्रंप नाल ही होणगे जुनैद। एक गल मैं तुहानू दस दियां, ए हले ते तेल बेख ते तेल दी धार बेख, हले ते गल शुरू होई नहीं। अभी तो बात शुरू नहीं हुई और आपके लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो गए। केड़े मुश्किलात दे? आज देख ले ओ केड़ी मुश्किल है, मेरे बूहे के केड़े को कूड़े वाली ट्राली ला गई है। बात सुने, आज कादी मुश्किल है, दस मैनू कादी ये जो जिन मुल्कों के खिलाफ आपने वीजे की पाबंदियां लगाई हैं, आज फेडरल कोर्ट ने उनको कलअदम करार दे दिए। क्या कहते हैं आप? गल पता की है? हाँ जी, ये मेरे मुखालफी चाहते हैं कि न्यूयॉर्क नूं माई दी झुग्गी बना दईए। मैं होण नहीं देना। ये मैनू कोर्ट कचहरियां तो डराउंदे आ, इन्हां नूं की पता होवे। और सारी जिंदगी मेरी लंघी कचहरियों में है। तू आप अपने एक प्रोग्राम च दसिया, बड़े फखर की बात है, बड़े फखर की बात है। 3500 से ज्यादा मुकदमात है मौसूफ के खिलाफ अमेरिका की अदालतों में। 3500 से ज्यादा लोगों को इन्ने पैसे नहीं महीने दे आउंदे जिन्ने मेरे ते मुकदमे हैं। I don't like Donald Trump. Who are you, sir? I'm an American citizen. Then why you don't like him? Oh, अंग्रेजी मुक गई, पंजाबी दसदा। पुत हले ते तुहाडी अंग्रेजी मुक्की जाना, तुहाडे दाने भी मुक जाने आ, तुहाडे सत्तू भी मुक जाने आ, तुहाडियां बड़का भी मुक जाने। तुहाडे कोलों ट्रंप नहीं लथना, मैं तुहानू दस दिया। ये ट्रंप जी चमड़े आ जिवें सोफे दी सीट नाल चींगम नहीं बच्चे च मोड़ देंगे। सर मैं तो कहता हूं अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा बोल्ड लीडर अगर हमें मिल जाए, हमारी नैया पार हो जाए। और नवा की लेना, यही ले लो, इन्हें इस्त्री करा लो। पुत तुहाडी ते होरे नैया पार होनी है कि नहीं? मैं अमरीकन नूं उन्हां दी मैया याद कराती है। ये देखें ना, आप अपना जरा सिर्फ सिटिंग पोस्चर देखें, कितनी एरोगेंस है, कितना तकब्बुर है आपके बैठने के अंदाज में। ओ जितया होया मैं अमरीका दा मैं सदर हां, मैं जितना मर्जी पवा तेनू की है भाई। अमेरिका के सदर है क्या? दुनिया के शहनशाह बन गए। ओ दुनिया दा ही शहनशाह। हद हो गई है। हर एतबार दे एतबार साडे कोलों कर्जा लैण आ जांदे, ओदी नसीहत। कौन सा कर्जा? अभी तो अमरीकी शहरी आपको अपना सदर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। करा लवांगा मैं अपने आप तस्लीम। सीधे होकर बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओ इंजी बहाना ते बावड़ी ते मैं उठ के टुर जाना। मैं पुत केड़ा को किसी दी गड्डी ते बैठ गया है, मैं अपना सालम रक्षा करा गया है। मैनू किसी दी फिक्र फाका नहीं। एक गल मैं तुहानू दस दियां, करना मैं अमरीका च भी हो या जो मेरी मर्जी है, तो पूरी दुनिया ना भी मैं वही करना जो मेरी मर्जी है। बिल्कुल, ये आपको अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको राइट देता है कि आप बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट हैं, आप जो चाहें करें, लेकिन दुनिया के अमन को इस तरह तहवाला तो ना करें। बर्बाद कर रहे हैं आप, पूरी दुनिया में बेचैनी की लहर है आपकी वजह से। कादी बेचैनी दी? एक मिनट यार, इंज ते लक च पीड़ होन लग पैंदी ना। बेचैनी दी लहर कद लई आ गई है भाई पूरी दुनिया विच? अमरीका विच मैं जो मर्जी करा, मेरा मुल्क आ, मैं जिते आ, मैं वोट लैके जिते आ। मैं तुहानू दस देवां, मैं कोई धांधलियां नाल नहीं जिते आ। ओ भाई, वैसे तो आप पे धांधली का भी इल्जाम है, लेकिन आप एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, आप पर कुछ लायबिलिटीज हैं हमने पूरी दुनिया के अमन के लिए। मैं दुनिया के अमन का ठेका नहीं लिया, मैं अमरीका च अमन कायम करना है। अमरीकी इस गल तो बड़े राजी है। मैं तुहानू की दसा, मैं तुहानू नजर आउंदा हैलरी भी जिहड़ी है ना, वो भी मैनू हुण मनन लग पई है। अच्छा, कल सवेरे हले मैं सुता पे उठिया ते अगे हैलरी खलोती तरेक थले गाउन डई सी, तू जित गयो बेदर्दा मैं ततड़ी हार गई, और तेरी विक्ट्री वाली फोटो टरम्पा मैनू मार गई। अच्छा एक मिनट ठहर जाए ना, ये अमेरिका के शहरी हैं ना, इनसे पूछें, ये आप जब से ट्रंप जीते हैं आप खुद को गैर महफूज क्यों समझना शुरू हो गए? आप बताएं जी। I just want to tell you, एक तो मैनू अंग्रेजी नहीं आउंदा, दूसरा मैं की दसा, है बड़ा गलत आदमी। नहीं, आप खुद को गैर महफूज इनसिक्योर क्यों समझते हैं? ए दस ना मेरे को कादा खतरा, मैं दलतियां मारना तेनू, या मैं तेरे कन्ना ते तेजाब सुट दिता, या मैं बलदे बलदे हुक्के दी टोपी तेरे सिर च लो दी है, या मैं टुरदा टुरदा तेरा पैर मेद देना? दस
बताएं ना, why you are feeling so insecure? माय ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादा दागड़दा 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 कीनिया से आके मेरे दादा अमेरिका में आबाद हुए हैं। ये हमें अमेरिकन शहरी समझते नहीं। हाँ बताएं। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ। कीनिया ने क्या किया आपको? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਾਮਰਾਦ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਕੱਢ ਗਿਆ। अच्छा ओबामा की बात। अच्छा अच्छा ਔਰ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ। अच्छा। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। जी सर। ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। उसने क्या मुखालफत की आपकी? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਇਹ ਬਾਮਾ ਨਾਮਰਾਦ ਹੈਲਰੀ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਨੀ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਲ ਚਟਣੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛਾਪਰ ਵੰਡਣ ਡਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਛਾਪਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਤੋਂ ਕਸੁੰਨ मार दिया। ऐसी बातें कह रहे हैं मिस्टर ट्रम्प, आपको डर नहीं लगता कि आपके इस तरह के बिहेवियर से, आपकी छोटी सी गलती से दुनिया का इतना ताकतवर तरीन मुल्क उसको नुकसान पहुंच सकता है? ਪੁੱਤ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਡਰ ਕਾਦਾ? ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। कौन सी बोतल? ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੁਝ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੁੱਤ ਹੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਬਾਮਾ, ਹੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬਾਮਾ ਤੇ ਛਟਾਕੀ ਫੀਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਛਟਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, पाकिस्तान का दिल कराची और कराची का दिल लियारी। अरे फिर पाकिस्तान का दिल लियारी हुआ ना, ये बात तुम्हारा मेरे दिल को लगा। जी जी, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत अरसे से पाकिस्तान को दिल की तकलीफ है। हम आज तक क्यों नहीं सियासत में कोई ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट पैदा कर सके या दरियाफ्त कर सके जो पाकिस्तान की इस दिल की बीमारी को दूर कर दे। सही। हद हो गई है ईमान से। पहले सुनते थे जी कि वो रहमान डकैत है उधर, उसकी वजह से हालात खराब है, उसने बड़ा अजीब सा माहौल कर दिया है, फिर वो कहीं मंदिर से हट गया, को मारा गया, ये वो फिर आ गया एक एकदम जी के अब उजैर बलोच है, फिर उजैर बलोच का नाम साफ हो गया, अब को बाबा लाडला आ गया, अब बाबा लाडला भी मेरा ख्याल है परे हट गया। अरे हट गया, मार दिया रेंजर्स ने। हाँ जी, मर गया वो को मुकाबले पुलिस में जैसे भी वो है मुबैना तौर पर। लियारी जो है जिसे मैं पाकिस्तान का दिल साबित कर रहा हूँ जी, उस बेचारे का क्या कसूर है? वहां पे जो लोग मेहनत कश हैं, आप कराची जाते हैं किसी भी गाड़ी में टैक्सी में किसी मोटर पे बैठते हैं तो आप ड्राइवर से पूछे तो वो बताता है मैं लियारी का हूं। इसका मतलब है ये सारा मेहनत का तबका जो है कराची के अंदर बेचारे खून पसीना एक करके जो बच्चों के लिए रोटी लेके जाते हैं, और मजबूरी उनकी ये है कि वो अपनी रिहायशें बदल भी नहीं सकते, रहते भी वो लियारी में है, और उनको क्यों बदलनी चाहिए? उनका वो जमन पोए है, वहां पे वो पैदा हुए बड़े। अरे ये क्या बोला जमन पोए? जहां पे वो पैदा हुए। अरे ये बोलो ना, पैदाइश, जाए पैदाइश जिसे कहते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ। और कुछ हो तो को और भी तर्जुमा कर दूं आप। अरे ठीक है ना, बोलो आगे। मैं कहता हूं कि उन बेचारों को क्यों नहीं वो सुकून मुयस्सर आ रहा जो आना चाहिए। मैं तुमसे उल्टा एक सवाल करता हूं कि कराची से बाहर के कितने फीसद लोग होंगे जिन्होंने आज तक लियारी देखा हुआ है? या बल्कि मैं एक कदम और आगे बढ़ के पूछता हूं कि कराची में रहने वाले, कराची के रिहायशी कितने लोग हैं जिन्होंने लियारी के अंदर जाके लियारी देखा हुआ? लियारी के लोगों से मिले हुए कराची वाले? असल में तुम देखो, कभी भी जब हम कराची के मसले की बात करते हैं या लियारी के मसले की बात करते हैं, हमारी ये चश्मपोशियों की, हमारी खुदगर्जियों की, हमारी गफलतों की पूरी एक दास्तान है।
लियारी के मसले पे भी हमने यही किया और क्या किए, कभी लियारी के मसले को समझने की कोशिश ही नहीं की। और या यूं कहना चाहिए कि लियारी के मसले को अगर कभी समझा भी है तो अपनी खुदगर्जियों की लालटेन लेके समझने की कोशिश की है। खूबसूरत बात की है। बिल्कुल, क्योंकि कभी भी हमने लियारी के मसले को यहां से समझने की कोशिश नहीं की, यहां से समझने की कोशिश करते रहे। तुम कह रहे हो ना कि मेहनतकश तो वो हैं लोग और बला के मेहनतकश है। अब लियारी के लोगों का जो हुस्न है ना, वो उनकी हुब्बुल वतनी है। अच्छा, लियारी के नौजवानों की हुब्बुल वतनी की एक बड़ी अजीब सी मिसाल ये भी है कि कायदे आजम की कब्र खोदी भी इन्होंने थी। अच्छा। और लहद में भी लियारी के लोगों ने उतारा था। हाँ, और फिर उस कई साल बाद तक उस वहां पे मिजारे कायद पर ड्यूटी भी देते रहे, सफाई सुथराई का काम लियारी के नौजवान करते रहे। मैं कहता हूं कि इतने जुल्म सितम सहने के बावजूद, इतने ज्यादा बेचारे कठिन हालात में से गुजरने के बावजूद आज लोग इतने वो वफादार हैं, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। खुदा की कसम, मैं तो समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान में अगर मोहब्बत से भरा हुआ को इलाका है, को आबादी है, तो वो लियारी की। अरे जिंदाबाद, क्यों खूब बात की। यार देखो, कई सालों से वो लोग इतने मुश्किल हालात के बावजूद आज तक वो भुट्टो का नाम लेते हैं और पीपल्स पार्टी के पीने के लिए पानी नहीं, पढ़ने के लिए तालीम नहीं, स्कूल नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, लेकिन वो यानी उनकी रगों में वफादारी शामिल है। वो दूर की बात कि भुट्टो को वोट ना दें, वो गिला करते हुए भी नहीं नजर आते यार। और इतनी मोहब्बत आम आदमी से। मुझे अपनी जिंदगी के कुछ दिन यहाँ पे या चाकीवाड़ा, जो लियारी का भी हार्ट कहना चाहिए, वहां गुजारने का मौका मिला है। लोगों से मिलने का, कमाल मोहब्बत करने वाले लोग हैं, यानी सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मोहब्बत ही मोहब्बत है उन लोगों में। और ये चाकीवाड़ा मैं बताऊं कि ये वो इलाका है जहां पे कादर बख्श रिंद को अंग्रेज ने फांसी दी थी, जो उस वक्त जंगे आजादी का हीरो था। ये वो इलाका है चाकीवाड़ा। अंग्रेज के खिलाफ लड़ना, उनके यानी पूरे उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके अदब में बकायदा ये जो हुर्रियत है ना, आजादी और अपनी बात कह देना, ये शामिल। जमहूरियत तो याद है किकरी ग्राउंड में सबसे बड़ा जो जलसा पीपल्स पार्टी का था उस वक्त, जब बीबी तशरीफ लाई थी वापस पाकिस्तान, वो यानी किकरी ग्राउंड लियारी में, वहां पे हुआ। फिर शादी बीबी की वो लियारी में हुई जी। कमाल जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानी है। हाँ जी, मैं वही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, उनकी मोहब्बत की ये सबसे बड़ी मिसाल है ना। भुट्टो के मंदिर आम पे आने के बाद, सियासत में आने के बाद, आज तक वहां पे मुसलसल तकरीबन पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत रही पीपल्स पार्टी। यार उसके बावजूद वो लोग बेचारे उन्हीं हालात को सामना करते हुए पूरी जिंदगी गुजार बैठे हैं और आज तक उन्होंने गिला शिकवाई नहीं किया। उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि यार साडा तो तुसा कुछ कीता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ऐसी फिर किसी और पार्टी टुर जाइए, देखा तक नहीं किसी दूसरी पार्टी की तरफ। ऐसी वफादार सी बीवी की तरह जिंदगी गुजार दी है जिसका बेचारी का गहन नशाई से ब्याह हो जाता है और वो लोगों को यही कहती रहती है, नहीं बड़ा चंगा है, नशा नहीं करता है, नचे चमड़े। बिल्कुल ऐसे ही। अरे बाबा, असल वफा यही है। वफा करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरी तरफ से क्या रिटर्न आ रहा है। वो अपनी वफा करे, हम अपनी वफा करते हैं। ये जज्बा भी इन लोगों की बकायदा घुट्टी में पड़ा हुआ है। जी जी, अपनी मिट्टी से वफा करना। ये जो आज जरदारी साहब और बिलावल पीपल्स पार्टी वाले जो नारा लगाते हैं ना, सिंध पीपल्स पार्टी वाले, कि मरसू मरसू सिंध न डेसू, ये पीपल्स पार्टी का नारा नहीं है एक्चुअली। अच्छा, या इन बाप बेटे का नारा नहीं है। ये होश मोहम्मद शीदी का नारा है। होश मोहम्मद शीदी आजादी का हीरो था, जिसने उस वक्त अंग्रेज जो चार्ल्स नेपियर की क़यादत में लड़ रहा था, तो इधर से ये पूरी एक यानी जत्थे के जत्थे लड़ रहे थे लियारी वालों की तरफ से, उनको कमान कर रहा था। और ऐसा वो जर्री और जबरदस्त मुजाहिद था कि वो जब मारा गया तो इसी चार्ल्स नेपियर ने अपने दुश्मन को आर्मी प्रोटोकॉल के साथ दफन किया था, इसी लियारी। और मतलब यार एक लंबी, मतलब वो भी लियारी का बंदा, वो एक लंबी फहरिस्त है यार लियारी के हीरो की। ऐसा नगीना पैदा किया लियारी ने। यार ये देखो खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी। अच्छा, हमारे ज़हन में आमतौर पर जब हम खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं तो लियारी का नाम आते हैं हमारे ज़हन में, बॉक्सिंग, फुटबॉल और बॉडी बिल्डिंग आती है। बहुत लाजवाब खिलाड़ी पैदा किए। खिलाड़ियों के अलावा आम लोगों को लियारी का एक बहुत अजीबोगरीब एक वस्फ है, वो ज़हन में नहीं आता।
ادب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے. اچھا جی. فیض احمد فیض ایسے نہیں کہہ کے گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کا سارا ادب لیاری میں مقیم ہے. تو فیض صاحب لیاری کے عبداللہ ہارون کالج میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. اچھا, تو ریمانڈ کے تو فیض صاحب سے بھی جگہ لیتا تھا. نہیں اچھا, تو بتاؤ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو وہاں پہ گینگ وارز ہو رہی ہیں, یہ جو گروہی فسادات ہو رہے ہیں, جنگ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں, یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ارلی 60s سے ہے. 1964 میں یہی جو رحمان ڈکیت ہے, اس کے باپ نے غالباً ان وارز کا آغاز کیا تھا گروپ بنا کے. والد اس کا ددل ڈاکو. اصل میں بات یہ ہے پا جنید کہ یہ جتنے بھی تھے نا, یہ جتنے بھی گزرے ہیں یہ اس علاقے کے لوگ, یہ ڈکیت یا قاتل تو تھے ہی, مگر ساتھ انہوں نے نا وہاں کی پبلک کی ہمدردیاں بھی ساتھ رکھی. ایگزیکٹلی. ان کی مدد شدت کرنا, ان کے ساتھ محبت کرنا, پیار کرنا, لوٹ مار کر کے ان میں تھوڑا بہت تقسیم بھی. رابن ہوڈ سٹائل. ہاں, ملنگی سٹائل, رابن ہوڈ سٹائل. یہ ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے لوگوں سے محبت بھی کرتے رہے, اس لیے انہوں نے بہت بہت دیر نکالی. اور اسی لیے لیاری کا جو معاملہ ہے بہت پیچیدہ ہو گیا ہوا ہے. ہماری مطلب میں عرض یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیاری اور کراچی کی طرح لیاری کے مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف مطلب ڈنڈے سے کام نہیں چلے گا. ان کے مسائل کو, ان کے کلچر کو اور ان کی سائیکی کو سمجھ کے پھر مسئلے کے یار باقی چیزیں تو چھوڑو, ہمیں آج تک لیاری کے ڈانس کی سمجھ نہیں آئی. بتانا چاہیے کس طرح ہے. اللہ اللہ منجا ماروڑا جننا جو دیگا جننا نہیں جی, لیاری کا سوچنا چاہیے تھا کچھ. دیکھو نا کی حال ہو گئے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا سر, بڑی عجیب سی ایک خبر ہے. کیا سر, رحیم یار خان میں سب انسپیکٹر اقبال کمیانہ اپنے ڈیرے پر مرغوں کی لڑائی پر جوا کرواتے ہوئے 21 لوگوں سمیت گرفتار ہو گئے. نہ تبصرہ نہ کرو, پڑے گئے. وہ چیز تسی چھڑ دیو, اس گل صدیق دے ہوں گے کو بچدا جی. صدیق نہیں چھڑتا کسی نو پاویں اپنا پیٹی بھرا ہوئے. اے بیٹھا نے کمیانا. لیکن صحیح کو میری جاتے بلاؤ نا. اوئے میرے کو کوٹ نہ کھائی ہوئے, بندہ بن کے باؤ. اور صحیح اوپر تے ہاتھ کری لاؤ, مجرم ہوئی نہ آلے میڈے. انہوں دو تین لائی ہاتھ کڑی, وہ پتلا بڑا ہے جو ہاتھ کڑ لینے میں ہی کرا. ان کی پتاوا رکھ کے ہاتھ کڑی لاؤ مال گالے یا دے لگ تے لا دی ہاتھ کڑی. بیٹھے نا ایتھے ہی, کدھر نہیں جاندا. باہر سارے تھانے دے بندے میرے کھلوتے نے. اور صحیح تلے تے بلاؤ. اوئے کتے. جی سر جی. وہ تینوں کیا سی یہ تے نہ بہ تے تے میں. ملزم ہے بال کس نے رکھے ہیں انہاں نوں پا. چلو چھڈو, تسی اپنے صحیح کر. ٹھیک ہے. بس جنید صاحب, اصل میں ہمارے محکمے میں چند ایسی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو سارے محکمے کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے. دیکھو نا ذرا, وہ مرغیاں دیا لڑائیاں تو جوا لوانڈے ہے, اپنی صحت ویختے, اپنے شوق ویخ. میں تو کنی دیر کو یہی پوچھتا رہی ہوں, مرغے نال مرغا لڑانے یا مرغے نال آپ لڑ پینے. بندہ پوچھے, اللہ نے تینوں بھرتی کراتا ہے, تینوں 2 پھل لگ گئے نے. اللہ دی رحمت نال تھانے دی کرسی تے بیٹھے ہیں, ایسا جو دی کرسی تے بیٹھے ہیں تو, ورنہ تیرے کی چیز تار تے بیٹھی ہوندی ہے. اللہ نے تینوں ایسا جو دی کرسی تے بات ہے, تینوں حیا شرم بھی کوئی نہیں, جوا کہنے نہیں. اور پھول لت کے بوتل ہو کے بیٹھا جی. صحیح دعائی خدا دی, میرا ککڑی جت گئے. 5000 تے خیر ہے, اوئی نہیں دینا پیا, میرا ککڑ زیبائی کر کے کھا گئے. کچھ ہے شرم ہویا, 50,000 روپیہ جوا لا کے کوکڑا دے ہوتے تے کوکڑ لڑا رہے ہیں. وہ تو دا کوکڑ جت گیا تے 50,000 بھی نہیں سودا دیتا, تو کوکڑ دی تال کے کھا گیا. دیکھو وہ تو 25 پہلے تے بندا ہے کہ بھائی تو لا جو بیٹھا جوا تے دے اونوں 25. چلو 10 ساڈے واسطے رکھ لے, 15 تے دینا اونوں. پیسے بھی نہیں سوتے تے اتوں دیکھو دا کوکڑ بھی تل کے کھا گیا. دیکھو نا ذرا, فاتح کوکڑوں دا کھا گیا, جتے ہیں کوکڑ. میں خود دیکھے کڑائی دے چ بیچارے نے ذبح ہویا ہے, ابھی انج کیتا. میں وہ دا پنجا بند کیتا. میں کہا چھڈ اس گل نوں, گل مک جو گئی ہے تے چھڈ اس گل. چودھری صاحب چلو میں تے غلطی نہ ککڑ کھا گیا نا, ایدا ککڑ نام مراد میرے پھول کھا گیا. سر تو ایدا مرغا جتیا بھی تاندلی دے نال. بہ جاؤ, ایڈا تو عمران خان. چوری صدیق دے بیٹھے ہیں, چوری صدیق دے بیٹھے ایک دوجے نال لڑن دے ہو.
ਉਹ ਪੁੱਟੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪੁੱਟੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪੁੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ मेरी वैगन बना लो सर जी। सर जी इसको छोड़े उसका कुछ करें। ਓਏ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕੜ ਖਾਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। नहीं शाबाशे ओदा टब्बर खान तुरे हैं हजे रात दा तेरा डब्बे दे च जूस बचिया पिया। ਉਹ ਸਹੀ ਦੁਨੀਆਣੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੇਟਾ ਚੋਰੀ ਸਦੀਕ ਦਾ ਥਾਣੇ ਉਹ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਣ ਦੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੜੀ ਵੇਖ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ ਔਰ ਪਾਟ ਵਾਲੀ ਬੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰੂਣ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੜਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ओ कुकड़ दा मसाला सी के एक चार दा मसाला सी। ਉਹ ਸਹੀ तो आपको अपनी पै गई ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੱਸ ਨੋਹ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਡਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਾਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ सदीक साहब आपको खुद कुछ अंदाजा है कि जब पुलिस खुद कानून शिकने की मुर्तकिब होती है तो माशरे पर किस कदर भयानक असरात मुरतब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुसी ठीक है बिल्कुल अल्लाह ताड़ी खैर करे चलिए जनाब और ठहर जा चलिए बेवकूफ आदमी गल करने हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हो तुसी जुनैद साहब यकीन मनो सुबह तो लेकर शाम हो गई जे यही मैनू कहने हैं कि ना मुरादा तू सारे महकमे दा ना डबो के रख देता है ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਣ ਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁੱਟੀ ਆਣ ਦੇ ਹੋ। नहीं वाकई क्या आपने उसको समझाया क्या उसके साथ कर रहे हैं वो अभी भी जेर हिरासत है और देखें पतलून की जेबों में हाथ डाल के खड़ा है। जे भाई जो हथ कड़ते डिग पैंदे जी वो कड़ो जे भाई हथ बड़ा मारे यकीन मनो बड़ा मारे इन्हू हाँ मारा है नजर तो नहीं आ रहा मारे जुनेद साहब हुण नहीं इचो खून निकलिया ते साडा की कसूर है। सही सही गल है बड़ा मारे है जुनैद साहब बल्कि पुट्टे ने भी मशवरा दिता है चौधरी साहब सट मार के तेनू दबा के देखो शायद विचों खून निकल आवे तई को नहीं भी मारिया मेरा 5000 मार लिया। आए पुत्र तू नहीं जानदा पुट्टा बड़ा मारदा है। ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਪੜੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਪੁੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਪਰ ਵੀ ਪੁੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਚ ਮੱਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਡਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ अतीक मैंने तो यही देखा है जब पुलिस अपने पेटी भाइयों को गलती से गिरफ्तार कर लेती है हमेशा उनको बचाने की कोशिश ही करती है। जी जुनैद साहब ऐसी गल नहीं तुसी यकीन मनो ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਣ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਖੋਲ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ चाबी सब्जी दे कोल ही है। ਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਚਾਬੀ ਓਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਰੇ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद आज सेगमेंट का शटाट जो है वो जरा इंग्लिश तरीके से ना कर ले क्या मतलब यार बहुत ज्यादा ईमेलें और मैसेजेस आए हैं बहुत ज्यादा के ये जी क्या इंग्लिश लुक लग रही थी तुम्हारी जुनैद अच्छा गो उसमें नए सेट ने भी थोड़ा सपोर्ट किया है मगर उसमें मेरा अंग्रेज पुना ज्यादा शामिल है अंग्रेज पुना नहीं चवल पुना था। अच्छा सर तो मेलों तुम्हारा क्या ख्याल है कि अंग्रेज पुणे और चवल पुणे में कोई डिफरेंस है एक ही चीज है चवल पुणे को ही असल में अंग्रेज पुणे कहते हैं। अच्छा, अजीजी ये मेलों से मुझे लगा आप वेलों की बात कर रहे हैं। यार इसका कब खुसरापन ठंडा होगा Oh my God, this he man. यस You and I am Englishman. थर्स्टी करो यार शर्म करो असल में मैं आप लोगों को एक इंग्लिश माया पेश करना चाहता हूँ वाह जी। हाय 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 एक कप विच टी माया वंडरफुल एक्सीलेंट ऑनलाइन आ सजना आई वांट टू सी माया Oh, fantastic. ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਚ ਮਾਈਏ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਹੀ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ यार गौरी आटे में नमक थोड़ा ही अच्छा लगता है तेज करके वे हर रोटी खाधी जाएगी इसी तरह मैं उन अंग्रेजी में बहुत ही पाला तो मेरे को बोली जाएगी
तुम तो बोल लोगे समझेगा कौन। हाय 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 हाय। अरे वाह, बहुत अच्छा। और वैसे भी भाजन है, जब से ट्रम्प आया ना अब तो अंग्रेजियों ने पंजाबी में गालियां निकालनी शुरू कर। अंग्रेजी गुरु जी उन्होंने छाड़ दी थी, उन्होंने कहा दफा करो अंग्रेजी नु इधर से दे हो जाओ। अब तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी उधर कोई डोनाल्ड ट्रम्प नहीं कहता, उसको ट्रम्प पांडे वाला कहना शुरू हो गए। जैसे गुजराले में है ना अछू पांडे वाला, इस तरह अब न्यूयॉर्क में है ट्रम्प पांडे वाला। अच्छा, आज पहली खबर भी डोनाल्ड ट्रंप की ही है। मासद के जाए क्या कहते हैं चाचू ट्रम्प? वो कह रहे हैं अमेरिकी अदालतें सियासी हो गई, मेरा इख्तियार तो नालायक तालिब इल्म भी समझ सकता है। बहुत अच्छे। ट्रम्प साहब ये कहें कि मेरा इख्तियार तो नालायक तालिब इल्म ही समझ सकता है। लैक बंदे नूं तुहाडी कित्थों समझ आउणी है, जैसे तुसी बकवास आदमी हो। हाय हाय हाय, ऐसा जाहिल बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने, मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 15 को अमेरिकी सदरों की हलफ बर्दारी देखी है। बेहतरीन कटिंग करा के कलमे शलमे ऊंची करा के आते हैं। वाहिद बंदा है हलफ बर्दारी वाले दिन कलमा ही नहीं छोटियां कराई। और वाल होते हैं जिन्हें गरीब आदमी ने सेवियां पकाई होंगी। अच्छा, अमीर और गरीब की सवैयों में क्या फर्क होता है? और सर जी अमीर आदमी ने सेवियां कलियां कलियां खिलियां हुई, गरीब आदमी ने सेवियां जुड़ियां हुई। गरीब के पैसे नहीं जुड़ते, सेवियां जुड़ जांदियां। या सेवियां जुड़ जांदियां ने, या बहुत बेचारा कोशिश करे तो चौल जुड़ जाते हैं। और ऐसा बेवकूफ खून के रंग की टाई लगा के आ गया जिन्हें शाह रगवटी होती है, और ऊपर से इतना खुला बड़ा चेस्टर पहना हुआ था जो वाशिंगटन की एक सर्कस में दांतों से खोता उठाने वाला नहीं पहनता चेस्टर, वो चेस्टर पहन के फिर रहा है। तुम्हें कैसे पता चल गया कि वहां पे खोता उठाते हैं? यार मुझे खोते ने खुद फोन करके बताया है। खोते ने कहा कि भाई सॉरी, खोते ने कहा कि आई जी जेड़ा ट्रंप ने अज पाया ना चेस्टर हलफ बर्दारी ते, ये मेरा मालक जदों मैनू दंदां नाल चुकदा ना तो उदों पाउंदा ही। अच्छा जी, खबर सुने, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वैसे ये दोनों मनूस तुमने इकट्ठे ही सुनाने थे। कुछ एहतियात किया करो। डॉक्टर भी कहते हैं कि एक मनूस और दूसरे मनूस में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अच्छा सुने तो सही, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने साबिक हममनसब मनमोहन सिंह पर तनकीद महंगी पड़ गई। ट्विटर पर जाहिल पीएम मोदी टॉप ट्रेंड बन गया। ये कुछ जहालत में आज पहले दिन नहीं बेचारा टॉप पे आया। ये तो जब पैदा हुआ था ना तो गुजरात के एक मंदिर में अनाउंसमेंट हुई थी। गुजरात के वासियों एक जरूरी ऐलान सुनो, पाद दामोदर दास मोदी के घर में एक चीज पैदा हुई है जिसका मालूम नहीं हो पा रहा कि ये मानस है या भूतना है। ये मानस क्या है? इंसान को गुजरात में मानस कहते हैं। इसलिए जो जो जिन्नात का इल्म जानते हैं वो पाद दामोदर दास के घर आकर उसकी इस समस्या का उपवादन करे। तो फिर अपवादन हुआ? नहीं जी, जिन्नात का इल्म जानने वाले जब इनके घर पहुंचे, मोदी उछल के दरख्त पे चढ़ गए। वो कहते हैं जी कैसे आप उपवादन करें, आपकी तो समस्या ही दरख्त पे चढ़ गई। फिर एक सियाने बंदे ने कहा कि भाई जी इन्हू लाहौर ले जाओ। कोलों फिर एक होर सियाने ने कहा कि लाहौर तेनू छितर बड़े वजणगे। उन्होंने कहा फिर की करिए, उन्होंने कहा जी बदरुओं का इल्म जानने वाले को बुलाओ। उन्होंने फिर आगे बताया कि लो जी ये वजीर आज़म बनेगा जी। और सारे इंडिया की जनता इसको गालियां निकालेगी। देख लो सारा सामने है आपके रिजल्ट। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं हमें पंजाब में दाखिल ना होने दिया तो नून लीग को सिंध नहीं आने देंगे। शाबाश वसान साहब, वैसे तो ये आपकी आपस की लड़ाई है, जो मर्जी आप कहते फिरे, मगर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि हजूर लाहौर नूं केड़ा फाटक लग गया आज या सिंध को आप रात को कुंडी लगा के सोते हैं।
भाई और इस तरह की बातें ना किया करें। ये पंजाब भी आपका है, सिंध भी आपका है, खैबर पख्तूनख्वा भी आपका है, बलोचिस्तान भी हम सब का है, ऐसे ना किया करें। ये इस तरह की बातों से अल्लाह माफ करे नफरतें बढ़ती हैं। आए तो थे बिलावल साहब लाहौर चंगे पले, वो तो पीछे से फिर यरदारी साहब दुबईयों का आ गए। उन्होंने फिर फोन करके बिलावल साहब को कहा कि वापस आ घर, मैनू इत्थे को अखबार पढ़ाने वाला मुंडा भी नहीं है। होता है ना, अब्बा कहता है कि पुत्र ये अखबार पढ़ाना, तो वो कोई था नहीं, उन्होंने फिर बिलावल को बुला लिया। आप भाई और जम लाहौर आए, पंजाब आए, जहां मर्जी आए, मगर आप ट्रैफिक पुलिस वाले वाली बात ना करे। एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने गड्डी को रोक लिया ना, बड़ी पराडो को, उसने कहा कि 2000 चलान कराओ वरना मुझे 15 मिनट गड्डी चलाने दो। तो गड्डी वाले ने कहा 15 मिनट गड्डी चला। वो स्टीयरिंग पे बैठ के काफी देर देखता रहा कि इसकी चाबी किधर लगनी है, कैसे चलनी है। 15 मिनट गुजर गए, उसको समझ नहीं आई बेचारा। एकदम कड़ी देख के कहता कि भाई जी मैनू समझ आ गई है, तुसी मैनू नहीं चलान देनी, तुसी मैनू 2000 ही दे दो। अच्छा जी, मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मर्दों को भी किरदार अदा करना होगा। आइन खवातीन को यकसा हकूक फ्राहम करता है। बहुत अच्छे मरियम औरंगजेब साहिबा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप है ना दिल पजीर लगना शुरू हो गए। खुदा के वास्ते इस तरह की बातें ना करे। कितना को खवातीन को बाइख्तियार बनने के लिए तामन करे, अब सिर नीचा करके तो खड़े रहते हैं और क्या करें। पास से बच्चे कह रहे होते हैं कि अम्मी चलो जाने दें, जाके अब्बू ने फिर होस्टिंग भी करनी है। शो शुरू होने वाला है, अब्बू होस्ट हैं, आपको अच्छा भला पता है। आगे से अम्मी कह रही होती है कि तुम ना आज बीच में बोलो, मैंने इसके होस्ट उड़ा देने। अच्छा यार, इस बात को छोड़ो, अपने तजर्बे की रोशनी में ये बताओ कि जब बीवी सामने लाकर खाने की ट्रे रखती है और कहती है कि आप खाना खा लें, फिर मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है, तो बंदे की भूख क्यों मर जाती है? इसलिए कि बंदे को पता होता है कि ये 45 रुपए का खाना मुझे 45,000 में पड़ जाना। अच्छा, तुम्हारी जरूरी बात ये होती है? नहीं, मुझे तो कहती है कि आप साथ खाने के सैलेड भी लिया करें ना। मैंने ये 45,000 वाली आपकी बात सुनाई, मेरी तो टोटल इनकम इतनी नहीं है, तो मैंने कहां से 45,000। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद होंगी आपकी भेजी हुई तस्वीरें और वीडियोस। अच्छा भाईजान, आज ये वीडियोस और पिक्चर्स के सेगमेंट में सबसे पहले मुल्तान से हमारे एक व्यूअर ने अपने नौमुंतखब मेयर नवीद अराई साहब की एक छोटी सी मीडिया टॉक भेजी है, जिसे सुन के हमारा सर फखर से बुलंद हो जाएगा। सुनो जरा क्या है ये राजेश, सुनाए क्या है। हम अपनी कामयाबी के जीतने के बाद गुड गवर्नर सीवरेज के लिए आबो नकासो और पीने के साफ पानी के हवाले से अपने कायद के दिए हुए मिशन पर आगे बढ़े। अब निकासो आप जीतने के बाद इसी वजह से ना आज तक पानी का मसला हल नहीं हुआ। ये समझ नहीं आ रही कि नकाशो आब है या आबो निकास है। एक तो होता है जस्ट स्लिप ऑफ टंग होता है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये बंदे की मजबूरी शख्सियत है। देखो जो है नवीद अराई साहब, अराई वैसे ही अच्छे होते हैं, और ये भी नहीं कि उनका ये कोई फॉल्ट है। ये अभी तक वाकई सबको ही नहीं समझ आ रही कि आबो निकास है या नकाशो आब है। ये मसला हल मेरा ख्याल है किसी उर्दू के प्रोफेसर से कराना चाहिए। मेरा ख्याल ये काम ज्यादा करेगा जो मुंतखब हुआ नुमाइंदा। क्यों? क्योंकि बातें तो करनी आती नहीं, बातें कम करेगा, काम ज्यादा करेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है गौरी साहब, आप मुझे इंटेलिजेंट लगे हैं। सिर्फ लगे हैं नहीं आप। सीधा हो गया। सर, नवीद साहब की उर्दू की वजह से शाह महमूद साहब मुल्तान छोड़कर लाहौर आ गए हैं। अगर आपका बताया हुआ मेयार सामने रखा जाए गौरी साहब, तो फिर तो मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर सिंध के तौर पे नाकाम हो जाएंगे। उनको तो सिर्फ बोलना ही आता है। तो ठीक है ना, गवर्नर सिंध ने बोलना ही है, और क्या कर रहे। अच्छा यार, एक वीडियो देखो। वाह रे वाह, जबरदस्त। ये ओरिजिनल वीडियो है। ओ तेरा वाह, बड़ा। अब क्या तुम बात। बताओ कि अगर थोड़ा सा ये बंदा ज़हीन हो तो अपने साथ एक लगाए टरबाइन
और मुफ्त बिजली पैदा करे। देखो ना, खां चक्रियां काट रहा है वो, यार तुम कोई फायदे का काम करो। इसको अतालवी जुबान में कहते हैं पौमिलियां। बहुत अच्छा। और ये अगर जॉगर की जगह अपने पैरों में कोई टिबरी पा लेता ना, तो वो शॉट खत्म होने तक इसकी तौन पे पहुंच जानी। ये एक तस्वीर देखो जिससे हमारे यहाँ सादा लोई भी जाहिर होती है और सखावत का जज्बा भी। देखो कंप्लेंट बॉक्स है, शिकायत का बॉक्स है और अंदर लोग नोट डाल रहे हैं। मेरा ख्याल है शिकायत उन्होंने यही की है कि जहाँ काम के लिए जाते हैं वहां पे लोग नोट मांगते हैं। मेरा ख्याल है ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल ठीक बात है। और ये भी हो सकता है कि लोगों ने ये कहा गया भाई खुदा दा वास्ता जी शिकायत घट करो तो काम बहुता करो, पैसे फड़ो जेडे काम रुके ने करो भी। और जिस जगह पे ये बॉक्स रखा हुआ वो भी नहीं कह रहा भाई ये शिकायत बॉक्स है। अच्छा वो क्यों बताएं, आपको उनकी अच्छी भली दिहाड़ी लगती है। अच्छा ये वीडियो देखो ना। ये देखो ओ तेरा पला, डांस कर रहे हैं। ये तो कोई इंडिया का अमानत चंद नहीं लगता। हाँ, अमानत चंद ऐसे नाचता है जैसे छाता वाला पंखा नीचे गिरा हो, कभी उधर को दौड़ जाता है कभी उधर को दौड़ जाता है। तुम गौर करो उस बंदे का दूल्हे का स्टेप देखो, शादी से पहले उसने हाथ पीछे दे दिए दोनों। अच्छा सही पूछो तो लड़की वालों ने मेरे ख्याल रिश्ते से इनकार करती है और वो तड़फना शुरू हुआ। भाई यार ऐसे ऊपर उन्होंने गाना लगा दिया, मेरा ख्याल है दूल्हा डांस कर ही नहीं रहा। अगर बीवी ने दुल्हन ने कुछ कहा है कान में, उसका क्या कहा होगा? क्या उसने कहा होगा कि काका तू जरा घर चल है, तेन घर जाके मैं शनाख्ती कार्ड बहानी है, मैं तेरी अम्मी नालों 2 साल बड़ी है। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।